एक बात तो आप सब मानेंगे कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका समय हमेशा एक सा रहे। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, हर व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आएगा ही आएगा। तो आज मैं आपसे एक मंत्र शेयर करने वाला हूं, जिस मंत्र से भगवान ना करे पर जब भी आपका बुरा समय आए, ना केवल आप उससे जल्दी बाहर निकल पाएंगे, आप ये भी इंश्योर करेंगे कि आप कम से कम नुकसान में से और ज्यादा से ज्यादा उस बुरे समय में से कुछ ना कुछ सीख के बाहर निकलें। मंत्र है, व्हेन योर टाइम इज गुड स्टिल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। मंत्र है, जब आपका समय बढ़िया चल रहा है उस वक्त भी खुद के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे। अब आप सोचोगे कि यार आप ये क्या बोल रहे हो, अच्छे समय में हम बुरे समय को क्यों लाएं, अच्छे समय में हम खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करें, ये क्या मंत्र है, ये क्या बात है। मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो उसके 3 मेजर डायमेंशंस होते हैं एक आपके बुरे समय के। एक तो जो प्रॉब्लम आई वो अपने आप में, दूसरा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड और कई और चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है, वो प्रॉब्लम जो छोटी छोटी और साथ में खड़ी होती हैं। दूसरी डायमेंशन वो है प्रॉब्लम की, और तीसरी डायमेंशन है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है उस पर उसका असर पड़ने लग जाता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पॉइंट क्लियर करता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जिसका बिजनेस फेल हो गया। अब यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की पहली डायमेंशन, और वो क्या है, उसका बिजनेस फेल हो गया। इस प्रॉब्लम की पहली डायमेंशन को वो कैसे ठीक करेगा, उसको वापस बिजनेस को रिस्टोर करना है, मार्केट में वापस आना है, ठीक है। पर इसकी दूसरी डायमेंशन क्या होगी इस बिजनेस फेल होने वाली प्रॉब्लम की, वो ये होगी कि अब उसके जो डे टू डे खर्चे थे वो वैसे नहीं निकाल पाएगा। वो जैसे फॉर एग्जांपल, वो पहले अपनी पर्सनल कार से कम्यूट करता था, उसके पास एक ड्राइवर था, वो एक बढ़िया घर में रहता था, 10 तरह का स्टाफ उसने रखा हुआ था। अब वो शायद ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, एफिशिएंसी रिलेटेड इश्यूज, ये एक सेकंड डायमेंशन हो गई जो उस प्रॉब्लम के साथ आ रही है। और तीसरी जो डायमेंशन मैंने आपसे बोली, वो ऑब्वियस सी बात है, उसके ऊपर कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होगा, उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, उसको कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बनने लग जाएंगे। करेक्ट। अब मैंने आपसे बोला कि आप अपने लिए खुद से प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, तो ये सॉल्यूशन कैसे है, ये मंत्र कैसे, अब वो समझते हैं। हम उसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं जो मैंने आपसे बात करी बिजनेस के फेल होने वाली। तो सपोज कर लेते हैं, अगर उस व्यक्ति ने, मान लीजिए उसका नाम अमित है, अमित का बिजनेस फेल होने से पहले जब उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, उस वक्त अगर उसने बीच में हर महीने में 3 दिन ऐसे निर्धारित किए होते कि चाहे मेरे पास अपनी मर्सिडीज विद अ ड्राइवर है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करूंगा, चाहे मेरे पास एक बढ़िया 5 स्टार होटल में खाने का प्रबंध है, तब भी मैं बिल्कुल नॉर्मल रोड साइड ढाबे में खाऊंगा महीने में कुछ दिन। ऐसे करते करते उसने कोट अनकोट अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। क्योंकि देखिए, अगर मुझे गाड़ी से चलने की आदत है रोज, तो मेरे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कम्यूट करना इज नॉट एन ईजी थिंग। पर मैंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की, पर अब इसका फायदा देखिए क्या होने वाला है। जब अमित अब उस प्रॉब्लम में से गुजरेगा, तो वो प्रॉब्लम तो है, पर जो प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने आपको दूसरी डायमेंशन बताई, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि उसने ऐसे लाइफस्टाइल इश्यूज जो अब उसको मजबूरी में करने पड़ रहे हैं, उसने उसको पहले करके देखा था। ये कुछ उसी तरह से होता है जैसे एक वैक्सीनेशन काम करती है। आप जानते हैं जो टीकाकरण हम कराते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है, डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वैक्सीन के माध्यम से पहले आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, कुछ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाता है, और वो जो एंटीबॉडीज होती हैं, फिर जब वाकई में बाद में कभी फिर से उनका अटैक होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो एंटीबॉडीज एक्ट करेंगी और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी। ये कुछ इस तरह से हो गया जैसे सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले उसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह करती है। तो जब वो पायलट प्रोजेक्ट की तरह कर रही होती है, वो अपने कंट्रोल में चीज़ें होती हैं, हम कहाँ कमज़ोर हैं वो चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब आपका पीसफुल टाइम था, तो आपने जो खुद से मुश्किल क्रिएट की थी ना, उससे आपको प्रैक्टिस हो गई, आपको उस चीज़ की एक समझ आने लग गई कि इस चीज़ को कैसे डील करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या
मुश्किलें मुझे आ सकती हैं। अगर मैं एक 5 स्टार होटल में खाना नहीं खा के एक रोड साइड ढाबा में खाना खा रहा हूं, उससे मुझे क्या दिक्कत आ सकती है, और आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होते हैं। तो ये जो डायमेंशन नंबर 2 थी वो रिलेटिवली बहुत कम हो जाती है, आपको बहुत कम तकलीफ देगी। और तीसरी बात मैंने की थी डायमेंशन की, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो देखिए, खुद सोचिए आप, एक प्रॉब्लम जो आज एकदम आपके सामने आ गई कि मतलब आप कल तक गाड़ी में चलते थे, आज आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ा, और आज तक आपने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल किया ही नहीं है। एक सिनेरियो ये है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहले भी ट्रेवल किए हैं। उस वक्त मजबूरी में नहीं किए थे, खुद से किए थे, पर आपको पता तो है बस कहाँ से मिलेगी, टाइम लाइन पे कैसे खड़ा होना है, कोई किसी व्यक्ति से वहाँ बहस भी हो सकती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हमने देखा कि कैसे अगर हमने प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में डेलिब्रेटली पॉजिटिवली खुद से क्रिएट किया होगा एक प्लान के तहत, तो जो कोई भी प्रॉब्लम है उसकी 2 डायमेंशंस को आप बहुत हद तक कवर कर लेते हो। और क्योंकि आपकी टाइम, एनर्जी, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत हद तक बच जाती है इन 2 डायमेंशंस को कवर करने के कारण, अब जो मेजर प्रॉब्लम थी इस केस में, जैसे अमित का बिजनेस फेल हो गया था, अब अमित का ज्यादा और एकाग्रता से फोकस हो सकता है अपने बिजनेस रिवाइवल में। तो प्लीज आप भी ये मंत्र याद रखिए, क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ एंड यू सी द मैजिक कि प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, नमस्ते।